Assalamu alaikum. The topic we are going to perform today is creating and editing point, line, template and polygon features. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटिंग होती क्या है। जब भी आप आर्क मैप खोलते हैं तो आपको आर्क जीआईएस ये अलाउ करता है कि आप कुछ मखसूस तरह का डाटा क्रिएट कर सकें या उसको एडिट कर सकें। अब आप कौन कौन से फीचर्स को एडिट कर सकते हैं, इसमें आप अपने शेप फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, आप अपने जियो डेटाबेसेस को एडिट कर सकते हैं और जो आपके टेबल के फॉर्म में चीज़ें होती हैं आप उनको भी एडिट कर सकते हैं। इसमें आपके पॉइंट फीचर्स भी आ जाते हैं, आपके लाइन फीचर्स भी आ जाते हैं, आपके पॉलीगॉन फीचर्स भी आ जाते हैं और आपके टेक्स्ट जो आपकी एनोटेशंस या जो आपकी डायमेंशंस वगैरह होती हैं वो भी आ जाती हैं। इसके अलावा आप जियोमेट्री को, टोपोलॉजीज़ को और जियोमेट्रिक नेटवर्क्स को भी एडिट कर सकते हैं। जब भी आपने कोई चीज़ एडिट करनी होती है तो सबसे पहले उसका बेसिक वर्क फ्लो होता है। तो बेसिक वर्क फ्लो ऑफ एडिटिंग क्या है? एक दफ़ा जब आपने अपना आर्क मैप खोला है, उसमें आपने जो भी डाटा आपने एडिट करना है उसको आपने ऐड किया है, तो फिर आप इस बेसिक वर्क फ्लो के मुताबिक चलते हैं। इसमें आपका पहला स्टेप ये है कि आपने अपना डाटा फ्रेम और आपने अपनी वर्क स्पेस जो है वो चूज़ करनी है जो आप एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने एडिट सेशन स्टार्ट करना है। एडिट सेशन स्टार्ट करने के बाद आपने एक फ़ीचर टेम्पलेट स्टार्ट करना है, चूज़ करना है और एक कंस्ट्रक्शन टूल चूज़ करना है जो कि क्रिएट फीचर विंडो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने एडिशनल एडिटिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने सेट करनी है, जैसे कि लाइन फीचर्स एडिट करते हुए आपको स्नैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उन फीचर्स को, उन प्रॉपर्टीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्रिएट द न्यू फीचर, आपने न्यू फीचर जो है वो बनाना शुरू कर देना और आपने डिजिटाइजेशन स्टार्ट कर देनी है। जब आपने डिजिटाइजेशन स्टार्ट कर देनी तो आपने उसमें एट्रीब्यूट्स को ऐड या एडिट करने की भी ऑप्शन आती है, तो आप अगर वो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर आपने सेव एडिट्स करना है और आपने स्टॉप एडिटिंग करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट फीचर्स को किस तरह से बनाया जाता है। क्लिक द ओपन बटन ऑन द आर्क मैप स्टैंडर्ड टूल बार। सबसे पहले आपने आर्क मैप खोलना है, ये आपका ओपन बटन है, आपने इसको क्लिक करना है। आगे देखिए, उसमें ऐड द एक्सरसाइज 1 MXT मैप डॉक्यूमेंट डाटा फ्रॉम द एडिटिंग ट्यूटोरियल। जहाँ पे आपका एडिटिंग ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से एक्सरसाइज 1 का डाटा कॉपी करना है। एडिटिंग ट्यूटोरियल आपके पास आर्क ट्यूटर के नाम से होगा, उसके अंदर आपका एडिटिंग का फ़ोल्डर होगा और एडिटिंग के फ़ोल्डर के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1 मौजूद होगी, आपने इसको ओपन कर देना है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको इसमें वर्ल्ड इमेजरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता जाएगा कि क्यों ज़रूरत पड़ेगी। कनेक्ट टू इंटरनेट इन ऑर्डर टू ऐड द बेस मैप। चूँकि आपने बेस मैप ऐड करना है इसलिए आपको इंटरनेट के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक राइट ऑन द फ्रेम एंड ऐड एडिटिंग टूल बार। आपने इस फ्रेम पे राइट क्लिक करना है और आपने यहाँ से एडिटर ऐड करना है। ये यहाँ पे चेक है, अगर ये आपका अनचेक हो तो आपने राइट क्लिक करना है और आपने एडिटर जो है उसको ऐड कर देना है। ये आपके एडिटर की टूल बार आ जाएगी। उसके बाद आपने क्लिक स्टार्ट एडिटिंग करना है और क्लिक द बुकमार्क ऑप्शन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार एंड चूज़ द ऑप्शन ऑफ विजिटर सेंटर। आपने स्टार्ट एडिटिंग करनी है, ये एडिटर के नीचे आपकी स्टार्ट एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, ये आपकी एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनेट आपका फास्ट होगा तो आपका बेस मैप जो है वो जल्दी से लोड हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। स्टार्ट एडिटिंग की, ये आपने बुकमार्क्स में जाना है, विजिटर सेंटर में। बुकमार्क्स जो हैं आपको जिस जिस भी बुकमार्क पे क्लिक करेंगे वो आपको उस लेवल पे जूम करके ले जाएगा। आपने ये विजिटर सेंटर पे जो है आपने क्लिक कर दिया है, ये आपका वहाँ पे जूम हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, फ्रॉम द क्रिएट फीचर विंडो चूज रेंजर स्टेशंस एंड पॉइंट फीचर। यहाँ से आपने रेंजर स्टेशन चूज़ करना है और ये कंस्ट्रक्शन टूल्स में से आपने पॉइंट फीचर्स सेलेक्ट करना है। रेंजर स्टेशन इसलिए हमने चूज़ किया क्योंकि हम यहाँ पे रेंजर स्टेशन को मार्क करेंगे
और चूंकि हम पॉइंट फीचर को मार्क करें इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन टूल में से पॉइंट चूज़ किया। उसके बाद आपने रेंजर स्टेशन को मार्क करना है, मार्क द रेंजर स्टेशन। ये आपका रेंजर स्टेशन है, आपने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका मार्क हो जाएगा। उसके बाद ओपन द एट्रीब्यूट ऑप्शन फ्रॉम एडिटिंग टूल बार एंड इन फ्रंट ऑफ लोकेशन एट द नेम विच इन दिस केस इज़ विजिटर सेंटर। ये आपकी एडिटिंग टूल बार है, इसमें ये आपका एट्रीब्यूट टेबल है, आपने इसको ओपन करना है और ये आपकी लोकेशन लिखी हुई है, इसके सामने आपने विजिटर सेंटर एंटर कर देना है। जब आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका विजिटर सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये आप एट्रीब्यूट्स ऐड करने का तरीका है, उसके लोकेशन ऐड करने का तरीका है। सिमिलरली यू कैन क्रिएट एज मैनी पॉइंट्स एज यू नीड। इसी तरह अगर आपको और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं वहाँ वहाँ पे आप उसकी लोकेशन भी दे सकते हैं ताकि यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट टेबल में वो सेव हो जाए। इस उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जो कि है क्रिएटिंग लाइन फीचर्स। लाइन फीचर्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्नैपिंग टूल बार ऐड करनी होती है। आपने दोबारा से फ्रेम पे जो है वो राइट क्लिक करना है और नीचे आपने आपके पास स्नैपिंग का ऑप्शन आएगा। ये अगर ये अनचेक हो तो आपने इसको चेक करना है। मेरा ऑलरेडी चेक है इसलिए यहाँ पे टिक का मार्क आ रहा है और ये स्नैपिंग की टूल बार आ गई है। उसके बाद क्लिक राइट ऑन द snapping toolbar. On the snapping toolbar, click the snapping menu and confirm that use snapping is checked. If it is already checked, do not click it again since it will turn off snapping. आपने इस पर क्लिक करना है और यूज़ स्नैपिंग को आपने चेक करना है। अगर ये अनचेक हो तो आपने इसको चेक करना है, लेकिन अगर ये ऑलरेडी चेक्ड हो तो आपने इसको दोबारा से क्लिक कर नहीं करना, क्योंकि अगर आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो इस सूरत में ये अनचेक हो जाएगा। आपने इसको चेक कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है look on the snapping toolbar and confirm that end vertex and edge snapping types are active. When enabled, the buttons are highlighted. If they are not enabled, click each button to enable those agents. ये आपकी है पॉइंट स्नैपिंग, ये आपकी है एंड स्नैपिंग, ये आपकी है वर्टेक्स स्नैपिंग और ये आपकी है एज स्नैपिंग। ये देखिए अगर आप इन बटन्स को क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट होते जाएंगे, लेकिन अगर ये ऑलरेडी हाईलाइट होंगे और आप इनको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएंगे। आपने इनको चेक करना है ताकि ये हाईलाइट रहें और ताकि ये आपके आगे यूज़ होते जाएं। उसके बाद आपने क्लिक द स्नैपिंग मेन्यू एंड क्लिक ऑप्शंस। फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स यू कैन स्पेसिफाई सेटिंग्स फॉर स्नैपिंग इन आर्कमैप। ये आपका स्नैपिंग, यहाँ पे आपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आपने स्नैपिंग में क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, आपने उसकी टॉलरेंस वगैरह कितनी रखनी है, या आपने उसका कलर क्या रखना है, आप यहाँ से सब कुछ चूज़ कर सकते हैं। इंश्योर दैट स्नैप टॉलरेंस इज़ एट लीस्ट 10 पिक्सल्स। आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे टॉलरेंस 10 पिक्सल्स ही लिखी हो। एक्चुअली ये जो पिक्सल्स होता है, द स्नैपिंग टॉलरेंस है, ये वो डिस्टेंस होता है जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जब भी आपकी कोई लाइन जो है उस पॉइंट के उस मिनिमम डिस्टेंस के अंदर आ जाएगी तो आपका कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली उस लाइन के साथ अटैच हो जाएगा। जब आपने कोई रोड वगैरह बनानी होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी रोड जो है ना उसके एजेस मैच नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो सारा ख़राब हो जाता है। तो अगर आपकी स्नैपिंग जो है ये इनेबल होगी तो आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली 10 पिक्सल्स के एरिया के अंदर अंदर उस नियर बाय पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगा। चेक द बॉक्सेस फॉर शॉर्ट टिप्स, लेयर नेम, स्नैप टाइप एंड बैकग्राउंड। मोस्ट लाइकली यू ओनली नीड टू चेक ऑन बैकग्राउंड एज द अदर्स आर टर्न्ड ऑन बाय डिफ़ॉल्ट। आपने शो टिप्स, लेयर नेम, स्नैप टाइप और बैकग्राउंड को इनेबल करना है। आपको इन दोनों को इनेबल करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अपने सिंबल का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपको सिर्फ बैकग्राउंड इनेबल करना पड़ता है, बाकी सब कुछ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में इनेबल होते हैं। और अक्सर आपको बैकग्राउंड भी इनेबल नहीं करना होता, वो भी ऑलरेडी इनेबल होता है। उसके बाद
क्लिक ओके टू क्लोज द स्नैपिंग ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। आपने यहाँ पे ओके को क्लिक करना है। आपने स्नैपिंग डायलॉग बॉक्स जो है आपका ऐड हो गया और आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, उस लाइन फीचर्स बनाने की तरफ आते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लाइन फीचर यू नीड एटलीस्ट 2 वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं आपके पॉइंट्स होते हैं। आपको कोई भी अगर आपने लाइन फीचर बनाना है तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एक एंड पॉइंट चाहिए। जब आप पॉइंट फीचर बनाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही वर्टिस चाहिए होता है, लेकिन जब आप लाइन फीचर बनाते हैं तो आपके लिए 2 वर्टिसेस नेसेसरी होते हैं, ताकि आपको एक लाइन मिल सके, एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट की सूरत में आपको एक लाइन मिल सके। फ्रॉम द बुक मार्क ऑप्शन चूज डिजिटाइजिंग रोड्स। आपने बुक मार्क्स में जाना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बुक मार्क्स आपको उस सर्टेन लेवल पे जूम इन करते हैं। आपने डिजिटाइजिंग रोड्स को आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने फ्रॉम द क्रिएट फीचर विंडो क्लिक लोकल रोड्स एंड चूज लाइन। आपने ये आपकी क्रिएट फीचर विंडो है, आपने इसमें से लोकल रोड्स को चूज़ करना है। इसको आपने ओके करना है। यहाँ से आपने लाइन को चूज़ करना है। ये आपका कंस्ट्रक्शन टूल है जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट लाइन ही सिलेक्ट हुआ है। आपने स्टार्ट क्रिएटिंग अ लाइन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ रोड और फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। Digitize the road according to its original shape, which includes curves and bends. You can use straight segment or arc segment to define your shape. आपने किसी भी रोड के यहाँ से आपने डिजिटाइजेशन स्टार्ट करनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यू कैन यूज स्ट्रेट सेगमेंट और आर्क सेगमेंट टू डिफाइन योर शेप। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर कर्सर, ये स्नैपिंग का फ़ायदा होता है। अगर आप कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव कर जाएगा, ताकि वो आपके एज को आपके रोड के दूसरे एज के साथ मैच कर सके। लेकिन अगर आप स्नैपिंग ऑन नहीं करेंगे तो आपका कर्सर यहीं पे रहेगा, जिसके नतीजे में आपकी रोड जो है वो सही से मैच नहीं होगी। अब स्नैपिंग की वजह से ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। आपने अपने शेप को रिफाइन करने के लिए ये स्ट्रेट सेगमेंट है और ये आर्क सेगमेंट है। आप इन सेगमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको कर्व की ज़रूरत हो। यहाँ पे अगर आपको थोड़े से कर्व की ज़रूरत है तो आप इसको यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, जिसके नतीजे में ये आर्क बन जाएगी। आप इस आर्क को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जितना भी आपको कर्व चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व चाहिए तो आप इसको भी थोड़ा सा कर्व करेंगे। इसी तरह से आपने जितनी भी लाइंस जो हैं वो डिजिटाइज़ करनी है, आप उनको डिजिटाइज़ कर सकते हैं। आप किसी भी स्केच के दौरान में भी जो है उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक ही लाइन को डिजिटाइज़ कर रहे हैं और आपको बार बार स्ट्रेट लाइन चाहिए और बार बार आपको बेंड चाहिए तो आप बार बार इसको चूज़ कर सकते हैं। ये लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ एक दफ़ा ही उसको चूज़ कर सकते हैं। आपको जितनी दफ़ा भी चाहिए आप उतनी दफ़ा उसको चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये फिर स्नैपिंग का फ़ायदा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी आपको उसके साथ ऑटोमेटिकली आपको उसके साथ मैच कर देगा। आप राइट क्लिक करना है और फिनिश स्केच करना है। और इसके अलावा एक शॉर्टकट की है, वो है F2। आप F2 प्रेस करके भी अपना जो स्केच है उसको फिनिश कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन एंड द स्केच बाय डबल क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस और बाय प्रेसिंग द F2 शॉर्टकट की फ्रॉम द कीबोर्ड। अब आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करके एंड स्केच करें, या आप लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करें, या फिर आप F2 शॉर्टकट की है आपके कीबोर्ड पे, आप उसको प्रेस करके भी इसको एंड कर सकते हैं। ये आपके जो लाइन फीचर्स हैं वो भी क्रिएट हो गए। इस तरह से आपने कोई भी रोड्स वगैरह डिजिटाइज़ करनी हो, रेलवे ट्रैक्स डिजिटाइज़ करने हो, या कुछ भी आपने लाइन फीचर्स में डिजिटाइज़ करना हो तो आप इस तरीके से आप डिजिटाइज़ कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पे क्रिएट फीचर विंडो में आपने जो भी आपने फीचर जो है उसको आपने डिजिटाइज़ करना है, उसको सिलेक्ट करना है और नीचे से आपने कंस्ट्रक्शन टूल सेलेक्ट करना है और आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएटिंग न्यू फीचर टेम्पलेट्स। फीचर टेम्पलेट्स असल में क्या होते हैं कि जब भी आप कोई फ़ीचर बनाते हैं तो आप उसको टेम्पलेट्स की सूरत में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये शो हो रहे हैं, फ्री वेज, मेजर रोड्स, ये सारे आपके टेम्पलेट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो आपको बार बार
डिफरेंट चीज़ों को खोलना पड़ेगा और आपके लिए आसानी नहीं रहेगी, आप क्रिएट फीचर विंडो में ये नहीं आएंगे। तो आपको इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका काम आसानी से और एफिशिएंटली हो जाए। क्लिक ऑर्गेनाइज टेम्पलेट ऑन द क्रिएट फीचर विंडो। ये आपकी क्रिएट फीचर विंडो है, ये आप ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, आपने उसको क्लिक करना है। Click the layer you want to create templates for and uncheck all others. Click finish. When layers are symbolized by categories, you are able to click next and choose the categories for which you want to make future templates. If the layer is symbolized as single symbol, the wizard is finished in one step. Just imagine आपने यहाँ से ट्रैक्स को जो है आपने, अगर आपने उसके टेम्पलेट्स को ऑर्गेनाइज करना है तो आपने यहाँ से ट्रैक्स को चूज़ करना है, आपने न्यू टेम्पलेट्स में जाना है, ट्रैक्स को चेक करना है, बाकी सबको अनचेक करना है। चूँकि ट्रैक्स की कोई सब कैटेगरीज नहीं बनी हुई, इसलिए ये एक ही स्टेप में फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रैक्स की कुछ सब कैटेगरीज बनी हों तो ये नेक्स्ट होता जाएगा और फिर जाकर फिनिश होगा। लेकिन चूँकि ये इसकी कोई कैटेगरी बनी नहीं हुई, इसलिए एक ही स्टेप में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद click the template and click the properties. You can add description and tags. ये आपने प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करना है और आप यहाँ पे ट्रैक्स और डिस्क्रिप्शंस को ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है या जो भी आपने टैग डालना है आप उसको ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ट्रैक्स, ओपन प्रॉपर्टीज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टाइप प्राइवेट लैंड इन जियोन। ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें आपने टाइप करना है प्राइवेट लैंड्स इन जियोन। इसके अलावा ये आपके टैग्स में ऑलरेडी पॉलीगॉन लिखा आएगा। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ट्रैक्स, ये हमने ऐड कर लिए, एंड इन द टैग्स बॉक्स आफ्टर पॉलीगॉन प्लेस अ सेमीकोलन, देन प्लेस स्पेस, add another semicolon and space, write land ownership and place a full stop at the end. ये आपकी it will appear as this। तो हम इसको इसी तरह करते हैं। पॉलीगॉन के बाद आपने, ये आपका पॉलीगॉन है, इसके बाद आपने एक सेमीकोलन डालना है, आपने सेमीकोलन डालना है, आपने स्पेस देनी है, आपने जियोन लिखना है और एक और सेमीकोलन डालना है और आपने लैंड ओनरशिप टाइप करना है और एंड पे आपने फुल स्टॉप डालना है। ये होने के बाद क्लिक ओके, क्लोज द ऑर्गेनाइज टेम्पलेट बॉक्स। आपने इसको ओके किया और इस टेम्पलेट बॉक्स को आपने क्लोज कर दिया। You will notice that a new template appear, and when you will put cursor on it, it will show the description you added. You can also access the properties of a template by double clicking it in the create feature window. पहले यहाँ पर ट्रैक्स का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर ट्रैक्स का 2 ऑप्शन आ जाएंगे। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्राइवेट लैंड्स इन जियोन। ये आपकी वो डिस्क्रिप्शन है जो आपने ऐड किया। पहले आपके पास एक बॉक्स था, फिर आपके पास 2 बॉक्स आ गए और दूसरे बॉक्स के नीचे आपका प्राइवेट लैंड्स इन जियोन लिखा हुआ आ रहा है। आप जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे वो आप उसके ऊपर कर्सर जब भी रखेंगे तो आप वो जो है आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको शो होगी। इसके अलावा एक तो ये ऑर्गेनाइज टेम्पलेट में जाके प्रॉपर्टीज़ को खोलने का तरीका था, एक आप किसी भी चीज़ के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने से प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। ये इसका एक शॉर्टकट है। By default, the templates are grouped and sorted by layer name. If you want to group them differently or filter to hide some of them, you can do so from the arrange menu at the top of the create feature window. आप बेसिकली जो टेम्पलेट्स होते हैं वो बाय लेयर नेम ही आपके अटैच होते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ भी करना है तो आप ये अरेंज टेम्पलेट्स बाय ग्रुपिंग एंड फिल्टरिंग, आप इसके थ्रू आपने जो भी आपने जिस भी स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको ऑर्गेनाइज करना है, आप उस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है क्रिएटिंग पॉलीगॉन फीचर्स। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पॉलीगॉन यू नीड एटलीस्ट 3 वर्टिसेस। जैसे कि आपको बताया है कि पॉइंट के लिए आपको 1 वर्टिस की ज़रूरत होती है, लाइन के लिए आपको 2 वर्टिसेस की ज़रूरत होती है, इसी तरह पॉलीगॉन के लिए आपको 3 वर्टिसेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉलीगॉन जो है वो आपको एक क्लोज शेप में मिलती है
और आप स्टार्ट पॉइंट लगाएंगे, एक मिड पॉइंट लगाएंगे और एक एंड पॉइंट लगाएंगे जो आपके दो पॉइंट्स को आपस में अटैच करके एक क्लोज्ड फॉर्म बना देगा, उसी को आप पॉलीगॉन कहेंगे। फ्रॉम द क्रिएट फीचर विंडो सेलेक्ट ट्रैक्स एंड चूज द पॉलीगॉन ऑप्शन। ये क्रिएट फीचर विंडो है, आपने इसमें से ट्रैक सेलेक्ट करना है और पॉलीगॉन ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर देना है कंस्ट्रक्शन टूल में से। उसके बाद click on the starting point and move the arrow in the direction your polygon should be. Click to add the second vertex, then place another vertex and place as many as you required. इसके लिए आप बुकमार्क्स में ही जाएं, आप ट्रैक को जूम इन कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द लास्ट वर्टेक्स। ये जैसे कि आपको बताया कि आपने पहला वर्टेक्स लगाना है, फिर मिडल वर्टेक्स लगाना है और लास्ट वर्टेक्स पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वर्टेक्स को और लास्ट वर्टेक्स को आपस में कंबाइन करके एक क्लॉज शेप बना देगा। ये आपने बुकमार्क्स में से आपने ट्रैक्स को जो है वो किया है और ये आपका आप इसमें मैंने बेस मैप ऑफ कर दिया है क्योंकि आपको सिर्फ सिंपली एक पॉलीगॉन बनाने का तरीका बताना है। आपने कोई भी पॉलीगॉन बनाना है, ये आपने फर्स्ट वर्टिस लगाया, ये आपने टू वर्टिस लगाया और ये आपने तीसरा वर्टिस जो है इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये आपकी एक पॉलीगॉन बन गई है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 3 ही वर्टिस लगाएं, यू कैन प्लेस एज मैनी वर्टिसेस एज यू नीड और यू रिक्वायर्ड, लाइक दिस। यू कैन मेक अ पॉलीगॉन here. You can also delete it by undo create. It will undo your polygon. इसी तरह आपको जितनी भी पॉलीगॉन्स बनानी हैं, आप वर्टिसेस उतने लगा के आप उतनी पॉलीगॉन्स बना सकती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, you can use straight segment and arc segment in order to define the shape of your polygon. ये आपका स्ट्रेट सेगमेंट है और ये आपका आर्क सेगमेंट है। अगर आपको आर्क सेगमेंट की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी अपनी पॉलीगॉन को कर्व देने की ज़रूरत है, तो आप आर्क सेगमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप यही है कि आप आर्क सेगमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस सेगमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट सेगमेंट को। आपने जितनी भी दफ़ा आर्क सेगमेंट को यूज़ करना है, आप अपनी पॉलीगॉन को डिफाइन करने के लिए उतनी दफ़ा आर्क सेगमेंट को यूज़ कर सकते हैं। By placing a midpoint, your vertex will move in between the already placed two vertices. ये एक और फीचर है। ये तो हो गया आपका आर्क सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट, और ये हो गया आपका आर्क सेगमेंट। ये है आपका मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट का क्या फ़ायदा है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट लगाया, ये आपने दूसरा पॉइंट लगाया और ये मिड पॉइंट जो है ये आपके वर्टेक्स को सेंटर में मूव कर देगा और फिर आप इसको यहाँ करके आप अपने पॉलीगॉन को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। By joining the mid vertex to any one already placed vertex, the midpoint will be joined to another one. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि उसको यहाँ पे ज्वाइन किया तो वो ऑलरेडी पॉलीगॉन बन गई। उसके बाद यू कैन मैन्युअली ऐड द एक्स वाई वैल्यूज़। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, एब्सोल्यूट एक्स वाई, ये आपके पास एक टेबल शुरू हो जाएगा। अगर आपको पता है कि आपकी पॉलीगॉन की एक्स वैल्यू इतनी होनी चाहिए, आपके वाई एक्सिस पे वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे मैन्युअली उनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि है रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन। सेलेक्ट दी कंस्ट्रक्शन टूल एज रेक्टेंगल। ये आपका कंस्ट्रक्शन टूल है, यहाँ से आप रेक्टेंगल को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपने क्लिक ऑन द स्ट्रेट पॉइंट फॉर एडिंग द फर्स्ट वर्टेक्स, add the second vertex and then the third. Click will automatically transform it in the shape of a rectangular polygon. आपने पहला वर्टेक्स लगाया, आपने दूसरा वर्टेक्स लगाया और जहाँ पे भी आप तीसरा वर्टेक्स लगाएंगे ये आपको रेक्टेंगल की शेप में दे देगा। इसमें आपको 4 वर्टेक्स लगा के रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इस तरह से अपना रेक्टेंगल बना सकते हैं और ये आपका रेक्टेंगल बन गया।
इसमें भी आप राइट क्लिक करके एब्सोल्यूट एक्स और वाई की वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके रेक्टेंगल की विड्थ या उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। यू कैन सेट द शेप ऑफ योर रेक्टेंगल बाय मूविंग द कर्सर बिफोर प्लेसिंग द थर्ड वर्टेक्स। ये आपने अभी देखा है कि आप दो वर्टेक्स लगाएंगे तो आप जहाँ पे भी कर्सर को मूव करेंगे आपकी उसकी शेप जो है वो उसी के मुताबिक जो है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद यू कैन ऑल्सो मैनुअली ऐड दी एक्स वाई वैल्यूज़, ये भी आपको पता चल गया। और उसके बाद थर्ड स्टेप है क्रिएटिंग एडजॉइनिंग पॉलीगॉन्स। आपने यहाँ से ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करना है। By using the autocomplete polygon tool, ArcMap automatically uses the shape of the surrounding polygon in that layer to create the geometry for the new polygon. जब आपने ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट करना है तो आर्क मैप जो है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट सराउंडिंग पॉलीगॉन्स के शेप्स को लेके आपकी न्यू पॉलीगॉन को जो है उसको क्रिएट कर देगा। अब ये किस तरह से क्रिएट करना है, आपने क्लिक द पॉइंट ऑफ वन पॉलीगॉन फ्रॉम विच यू वांट टू स्टार्ट योर पॉलीगॉन फॉर एडिंग द फर्स्ट वर्टेक्स, देन क्लिक द पॉइंट ऑफ अनदर पॉलीगॉन, दिस स्पेस विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड विद अ न्यू पॉलीगॉन। जस्ट इमेजिन ये आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपकी स्पेस ऑटोमेटिकली एक न्यू पॉलीगॉन से फिल हो गई है। इसी तरह आप कोई भी डिफरेंट पॉलीगॉन्स को जो है वो आप ऑटोमेटिकली उनकी जगह को जो है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि वो सराउंडिंग पॉलीगॉन्स की शेप ले लेगा और आप इस तरह ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन टूल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट हमारा फीचर है कि वो है ऑटो कंप्लीट फ्री हैंड। ऑटो कंप्लीट फ्री हैंड टूल अलाउ यू टू फिल द पॉलीगॉन विद योर फ्री हैंड। जैसे कि हमने देखा है कि ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन टूल में जो है आपको क्लिक वर्टिसेस क्लिक करना पड़ते हैं, लेकिन जो ऑटो कंप्लीट फ्री हैंड टूल है इसके ज़रिए से आप अपने जो कोई भी पॉलीगॉन है उसको फ्रीली अपने हाथ की मूवमेंट से, अपने माउस की, अपने कर्सर की मूवमेंट से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका है यू कैन ओनली क्लिक 2 times बट यू कैन मूव द माउस इन ऑर्डर टू शेप योर पॉलीगॉन। आप बस इसमें 2 दफ़ा क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक किया, जहाँ जहाँ आपका कर्सर मूव करेगा आपकी पॉलीगॉन वहाँ वहाँ मूव करेगी, जहाँ जहाँ आप, लेकिन आप यहाँ पे इस दौरान कहीं पे भी क्लिक नहीं करेंगे। आप क्लिक सिर्फ तब करेंगे जब आपने अपनी पॉलीगॉन को ख़त्म करना होगा, ये आपकी पॉलीगॉन बन जाएगी। इस तरह से आपने यहाँ पे एक और क्लिक किया, आपने अपने कर्सर को मूव किया जहाँ जहाँ से आप अपनी पॉलीगॉन लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपने क्लिक नहीं किया और आपने यहाँ पे आके अपनी पॉलीगॉन कंप्लीट कर दिए। ये ऑटो कंप्लीट फ्री हैंड का फ़ायदा है कि आप किसी भी तरह से आप कर्व्स दे सकते हैं, आप उसको सीधा भी लेके जा सकते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं आप इजीली अपने कर्सर के मूवमेंट से उसको आप मूव कर सकते हैं। यही हमारी आज की स्लाइड में था। इसके बाद आपने यहाँ पे एडिटर में सेव एडिट्स करने हैं और आपने स्टॉप एडिटिंग करके आपने इसको जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पे इसको सेव करेंगे और ये आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।